बीजेपी ने पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कार डीलर के साथ मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने CAQM के चेयरमैन को पत्र लिखा है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि प्राइवेट पार्किंग से भी गाड़ियां उठाकर स्क्रैप कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कार डीलर से पैसा लेकर ये नियम बनाए, जबकि दिल्ली में स्क्रैप करने का कोई यूनिट ही नहीं है। पुरानी मर्सिडीज गाड़ियों को भी सिर्फ 80 से 90 हजार मिलेगा। पूरी दिल्ली में ANPR कैमरा लगवा दिए जो ठीक से काम भी नहीं कर रहे। तो बड़ा आरोप यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिख रहे हैं। स्क्रैप करने का कोई यूनिट नहीं है। इस पूरे मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। जी देखिए, बड़ी खबर यह है कि 1 तारीख से जो ANPR सिस्टम के चलते जो 10 से 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को सीज करने और ईंधन ना देने का जो अभियान चला था, वो अब लगभग ठंडे बस्ते में है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने CAQM को साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है ईंधन ना देने की और पुराने वाहनों को सीज करने की, ये उसका मैं आपको जीता जाता उदाहरण अभी पढ़ के सुनाऊंगा। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 20/2/2024। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बकायदा एक पॉलिसी बनाकर उनके ऊपर तुगलकी फरमान, जैसे औरंगजेब का फरमान होता था, उसी तरह का फरमान दिल्ली की सरकार ने क्या जारी किया। द इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड कंडक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फोर्समेंट ड्राइव्स फॉर फेजिंग आउट एंड ऑफ लाइफल्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस ऑफ दिल्ली एंड शुड सेंड डेली रिपोर्ट। रोज की रिपोर्ट दो और पब्लिक प्लेसेस से भी उठा उठा के उनको लेके जाओ। द एंड ऑफ व्हीकल्स फाउंड प्लेइंग ऑन पार्क्ड इन पब्लिक प्लेसेस विल बी इंपाउंडेड, seized by enforcement agency and shall be handed over to the for seizure memo। उनको इंपाउंड कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। देखिए तुगलकी फरमान क्यों किया जा रहा है। ये सब 10 साल तक दिल्ली की अकेली देश की ऐसी स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा राजधानी है, ऐसा यूटी है जिसके अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल चलना पे मनाही है। और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर इस ऑर्डर को फर्दर इंप्लीमेंट किया, बजाय कि जाके सुप्रीम कोर्ट को और NGT को बताते और काम नेक करते जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता। इसकी बजाय उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में एक कानून बनाकर रख दिया। ये देखिए अगली, यहां तक ही नहीं रुके, उन लोगों ने प्रोसीजर भी तय कर दिए। क्या कर दिए, हर व्हीकल को अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो बैंड NCT के अंदर वो कंफर्मेशन नंबर डालकर और ये बताएगा कि मैं दिल्ली में क्या NCT में भी नहीं चलाऊंगा ये गाड़ी। मतलब इनको NCT की भी चिंता थी, ठीक है। एंड ऑफ व्हीकल शुड बी इंपाउंडेड फॉर सेकंड टाइम। अगर पहली बार उसका चलान करेंगे लेकिन दूसरी बार तो उसको वापस ही नहीं करेंगे, उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर लेंगे। और यहां तक कह दिया कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसको तो हम पहली बार में ही इंपाउंड कर लेंगे, पहली बार में उसको इजाजत भी नहीं देंगे छोड़ने की कि वो बाहर भी कहीं लेके जा सके, ये भी इजाजत नहीं देंगे। फिर क्या किया हमारे यहां पर, आप सुनकर हैरान होंगे, कोई स्क्रैप का यूनिट ही नहीं है और स्क्रैप के रेट भी तय कर दिए। 90% ऑफ दी फिनिश स्क्रैप कंपोनेंट जो है उसके तहत गाड़ी को बहुत मुश्किल, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी भी होगी उसको भी 80-90 हजार रुपया मिलेगा। ये क्यों किया गया, नई गाड़ियों के साथ नए डीलरों के साथ हाथ मिलाकर किया गया। और यहीं नहीं रुके, ANPR कैमरे लगा दिए क्योंकि डीलरों ने आके कहा नई गाड़ी वालियों ने कि भैया तुम्हें पैसे दिए हैं, गाड़ियां अभी भी कम उठ रही हैं। बोले अच्छा हम और उठाते हैं, हम ये करते हैं कैमरे लगा देते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली में कैमरे लगवा दिए और कैमरे लगाकर
उनके माध्यम से चुन चुनकर अब गाड़ियों को हटाया जा सके, उसका इंतजाम किया गया। और पर्दे के पीछे क्या कहा जाता है बार बार कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनजीटी ने कहा। कभी किसी ने पूछा भाई सुप्रीम कोर्ट एनजीटी को तुमने जाके बताया कि दिल्ली और देश के अंदर अगर बाकी जगह पर मान्य नहीं है कानून तो हमारे पे लागू क्यों हो रहा है? आपने जानबूझकर दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाने का काम किया ताकि ऑर्डर जो है पक्का ही लागू हो जाए और नई कंपनियों से पैसे मिलते रहे। आज हमने रेस्पेक्टेड चेयरमैन उनको ये जानकारी दी है कि जो ये एएनपीआर कैमरे लगाए थे, सीयूकेएम के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो एएनपीआर कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएक्यूएम से दिल्ली सरकार ने कहा कि वाहनों को जब्त करने और ईंधन न देने की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है। यानी ये पूरी प्रक्रिया लगभग ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने कहा कि जब 1 नवंबर को पड़ोसी राज्यों में लागू हो तभी दिल्ली में इसे लागू किया जाए। और रवीश रंजन लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, क्या अपडेट इस पर? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली के अंदर जिनके पास में भी 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको मिली है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर बहुत सारे लोग इस नीति की आलोचना कर रहे थे कि अगर उनके पास में गाड़ी है तो उनको बिना बताए वो केवल पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे हैं और जब्त की जा रही है, जबकि 15 साल के लिए उन्होंने सरकार को टैक्स भरा है। कई सारे जो मर्सिडीज हैं उनके मालिकों का ये कहना था कि नई गाड़ियों से ज़्यादा उनकी तकनीक बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कौड़ियों के उसको स्क्रैप किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी आलोचना सरकार की हो रही थी और एनडीटीवी ने शुरुआत में ही पहले ही दिन ये बताया था कि किस तरीके से तमाम सारे पेट्रोल पंप पर जो एएनपीआर कैमरे लगे हुए हैं, या तो वो कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या ऐसी जगह कैमरे लगाए गए हैं जहां पर वाहन दिखाई नहीं पड़ते हैं, यानी कैमरा रीड ही नहीं कर सकता नंबर प्लेट को। कई सारी जगहों पर यह शिकायत आई कि लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है। कई बार यह शिकायत आई कि गाड़ी जो है वो 10 साल पुरानी भी नहीं है, उसके बावजूद लाउड स्पीकर कह रहा है कि इसको आप सीज करिए। तो ये सारी तकनीकी खामियां आ रही थी। दिल्ली सरकार ने अब साफ तौर पर सीएक्यूएम के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि वो इस प्रक्रिया को जारी नहीं रख सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये पूरी प्रक्रिया तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत कब होगी? जब 1 नवंबर को जो पड़ोसी राज्य हैं यानी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में जब ये प्रक्रिया लागू होगी, तब दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके साथ आप हमारी दिल्ली को भी उससे जोड़ें और फिर इसको आप लागू करें कि एएनपीआर सिस्टम से गाड़ियां सीज करने की जो प्रक्रिया है वो पड़ोसी राज्यों के जिले से जोड़ के तब दिल्ली में वो लागू करें। यानी सीधा मतलब है कि अब ये जो व्यवस्था बनाई गई थी 1 नवंबर से जो अभियान चल रहा था, अब ये माफ करिएगा जो 1 जुलाई से अभियान चल रहा था, ये अब 1 नवंबर से चलने की संभावना है। तब चलने की संभावना है जब पड़ोसी राज्य भी इस सिस्टम पर आएंगे, यानी दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं उनमें भी एएनपीआर सिस्टम लगेगा और वहां भी जब गाड़ियां सीज होंगी तब दिल्ली में भी ये योजना लागू किया जाए। ये दिल्ली सरकार के कहने का इस पत्र में मतलब है। इनमें यह भी कहा गया है कि बहुत सारी जो खामियां हैं तकनीकी, यानी जो पेट्रोल पंप पर कैमरे और लाउड स्पीकर लगाए गए वो समन्वित तौर पर एक डेटाबेस से नहीं जुड़े हैं, यानी इस तमाम सारे तकनीकी इसमें ग्लिचेस हैं, इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को जो है वो ना अभी चलाया जाए। और दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है सीएक्यूएम को पत्र लिखकर, अब ये सीएक्यूएम के ऊपर में है कि क्या वो साफ तौर पर ये कहती है कि इस जो ये 1 जुलाई से जो अभियान चल रहा था ये अब क्या 1 नवंबर से चलेगा। अब सीएक्यूएम के ओर से निर्णय का इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत की बात यह है कि दिल्ली सरकार कदम उठाए जा रहे थे। पेट्रोल पंप पर आम जनता को तेल नहीं मिल रहा था, लग्जरी कारों को भी यहाँ पर सीज किया जा रहा था, लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। 5 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाकर तेल भरवाना पड़ रहा था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर यू टर्न लिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरह के कदम उठाए जा रहे थे और उसी आदेश का हवाला देकर इस पूरे प्रक्रिया को शुरू किया गया था। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर
सरकार अगला कदम क्या लेती है। शुक्रिया रवीश तमाम जानकारी के लिए।